जैन अल्फा पर बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आया। जेनजिस तक बीजेपी जल्द शुरू करेगी आउटरीच। जेनजिस के साथ संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी और स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े भी जेनजिस वाली कमेटी में शामिल होंगे। हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी भी कमेटी में शामिल होंगे। जेनजिस पर बनी कमेटी में नितिन नवीन शामिल किए जाएंगे। तो जेनजिस को लेकर अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा पार्टी की तरफ से और जेनजिस को समझने के लिए, यानी कि आज के युवाओं को समझने के लिए पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जेनजिस पर बनी कमेटी में नितिन नवीन भी शामिल होंगे, राष्ट्राध्यक्ष। साथ ही जल्द ही इसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी, आउटरीच किया जाएगा। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े भी जेनजिस वाली कमेटी में मौजूद रहने वाले हैं। तो खासतौर पर युवाओं को समझने के लिए, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया और आजकल के युवा की सोच बहुत अलग है। खुद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी कहा गया है, इसीलिए अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पंकज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, जेनजिस पर अब नई कमेटी पार्टी बनाने जा रही है, किस तरीके से इसे पूरा देखा जाए? क्या जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट युवाओं की तरफ से हुआ था और अब जेनजिस को समझने के लिए ये एक बहुत बड़ी कोशिश, पहल की जा रही है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीजेपी मुख्यालय में चल रही, जिसमें तमाम अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो 2 बजे करीब जुटेंगे। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसको लेकर चर्चा हुई, किस तरह से पूरे देश भर में कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वां जन्मदिन है और उसको लेकर क्या कार्यक्रम होगा, सेवा महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा युवाओं पे ज्यादा फोकस किया गया है। युवाओं से किस तरह से जेनजियो से, अल्फा जेनजियो से जोड़ा जाएगा और किस तरह से उनसे जो है कनेक्ट किया जाए और उनके साथ वार्तालाप या संवाद का जो है इस किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। और इसको लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने पहले ही कहा है कि वो लगातार जेनजियो के बीच में जा रहे हैं। जब अभी हाल ही में वो आंध्र प्रदेश के दौरे पे थे, तब भी उन्होंने जेनजियो के साथ मुलाकात की, बातचीत की। तो इसी तरह से दौर तो है। बीजेपी का मानना है कि अब जेनजी और अल्फा जेनजी के ऊपर भी फोकस किया जाए, तो तमाम उनके साथ बातचीत का दौर है, वो संवाद का जो दौर है वो आगे और बढ़ाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल एज ए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पे पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और एक और जो है वो 76वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके लिए हर राज्यों के 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, महामंत्री, जो प्रदेश महामंत्री वो इस कमेटी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अलग अलग मोर्चा के जो अध्यक्ष वो इस कमेटी मौजूद रहेंगे। हाँ। और इसका मकसद साफ तौर पर यह है कि किस तरह से। पंकज, एक चीज और बताइएगा, क्योंकि आप पार्टी का जेनजिस और जेन अल्फा पर ज्यादा फोकस है, आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी है, क्या युवाओं पर मेन फोकस, युवाओं को साधने की एक बड़ी कोशिश और रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अभी हाल ही में अगर बात करें तो अपकमिंग इलेक्शंस के लिए पार्टी की तैयारी नहीं है। पार्टी की तैयारी है कि 15 साल की उम्र है उन तमाम लोगों की, यानी 3 साल बाद वो वोटर बनेंगे जो जेनजी अल्फा है, और जो जेनजी हैं वो अगले साल यानी 2027 या 2026 या 2027 या 2028 में वोटर के तौर में 29 में वोटर बनेंगे। तो ऐसे में बीजेपी का फोकस ये है कि उनके साथ संवाद बनाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से पिछले 13 सालों में सरकार ने बेहतर काम किए हैं, किन किन योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है, उस योजना के तहत लोगों को कितना फायदा हुआ है और लाभार्थियों के उनसे मुखातिब। बिल्कुल पंकज, और अपने आप में इस कमेटी का गठन बेहद खास हो जाता है, जिसमें तमाम दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि इस पूरी कमेटी में जेनजिस और जेन अल्फा पर फोकस के लिए
हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी भी कमेटी में शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी इस पूरे कमेटी में शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, क्योंकि आज पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई है,